हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सभी प्रश्नावली 2.2 ठीक है। प्रश्नावली 2.2 का आज हम दूसरा प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न को इस वीडियो में हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। वैसे दूसरा प्रश्न में 6 प्रश्न दिया है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न क्या करना है आपको ये भी मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा प्रश्न ये आपसे पूछा है कि एक द्विघात बहुपद निकालनी है, ठीक है। द्विघात बहुपद, मैं फिर से बोल रहा हूँ, द्विघात बहुपद निकालनी है आपको, जिसमें से आपको दो चीजें दी गई है। शून्यकों का योग दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, ठीक है। दो चीजें आपको दी गई है और आपको निकाल कर दिखा देना है द्विघात बहुपद, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, बस आप सुनिए, धैर्य से सुनिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आपको शून्यकों का योग दिया हुआ है कितना, 1/4 और गुणनफल कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, ठीक है। और मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि द्विघात बहुपद है, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो बताइए मुझे कि द्विघात बहुपद के शून्यक कौन कौन होते हैं या कितने होते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए कि 2 होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि एक द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है, ठीक है। तो चलिए, तो शून्यकों का योग, तो योग का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है। ये 2 शून्यक हो गए बच्चों, ठीक है, एक अल्फा और दूसरा बीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या एक शब्द है गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो गया, ठीक है। आप सभी बच्चे इसका सूत्र जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस में बी और बटा में क्या होता है ए, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा में ए होता है, ठीक है। चलिए, और मैं एक बात आपसे फिर प्रश्न करता हूं कि आपका यहाँ पर शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, आप मुझे बताइए, ठीक है। तो आप सोच लिए होंगे कि शून्यकों का योग कितना दिया है बच्चे, 1/4 दिया है। तो आप बस यहाँ 1/4 लिख दीजिए, सिंपल। चलिए, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो आप बराबर में यहाँ पर -1 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो जरूर आ रहा होगा कि ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो ये योग के मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया, और गुणनफल का मतलब क्या हो गया, इंटू हो गया, सिंपल हो गया ना। चलिए, अब देखिए, इसका सूत्र क्या होता है बच्चे, -b बटा में a होता है, और इसका सूत्र क्या होता है, c बटा में a होता है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिए, ठीक है। चलिए, और शून्यकों का योग आपका प्रश्न में कितना दिया है, 1/4, तो हमने 1/4 लिख दिया। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक जरूर आ रहा होगा। अब देखिए, बटा में इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ a का मान क्या है बच्चे, 4, और इधर से a का मान कितना हो जाएगा, 1। तो a का मान एक बार 4 आ रहा है, a का मान एक बार 1 आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो a का मान 1 ही आना चाहिए, या तो a का मान 4 ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक आपको आइडिया बता रहा हूँ, इस आइडिया पे काम करना आपको, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो एक काम करते हैं, इस 1 को 4 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 4 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे अंश और हर में दोनों में गुणा करेंगे, एक में सिर्फ नीचे ही नहीं गुणा करेंगे, अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे 4 से, ठीक है। चलिए, तो बताइए तो मुझे, 4 में -1 से गुना हुआ -4, और 4 में 1 से गुना हुआ 4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपका देखिए, अब आप इधर चले जाइए, a का मान कितना हो गया बताइए तो, 4, और इधर भी आपका a का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारा निकल गया a बराबर 4, ठीक है। अब हम निकालते हैं b का मान। तो देखिए, माइनस में b बराबर कितना है, ऊपर देखिए, -b बराबर कितना है बताइए मुझे, 1 है। तो -b बराबर 1 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, b बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं c बराबर। तो c का मान इधर से देख लीजिए, c का मान कितना हो जाएगा बताइए, c का मान कितना हो गया, -4 हो गया, तो c का मान -4 हो गया, ठीक है। a का भी मान आ गया, b का भी मान आ गया और c का भी मान आ गया। और आपको निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। चलिए, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है, यही होता है, ax² + bx + c। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपने जो a b c निकाला है उसके मान को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। a का मान कितना है, 4, तो बस a की जगह पर 4 रख दीजिए, 4x² हो गया, ठीक है। और b की जगह पर कितना रखिएगा, -1, तो यहाँ पर -x हो जाएगा। c की जगह पर कितना है, -4, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, अब हम चलेंगे कौन से नंबर पे, दूसरा नंबर पे, ठीक है। देखिए, अब दूसरा देखिए, आप बस थोड़ा सा धैर्य बना के मेरी बात सुन लीजिए बच्चे, ठीक है। आपको पहला सवाल नहीं समझ में आया तो दूसरा जरूर समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा समझिए, दूसरा नहीं है तो तीसरा आएगा, कोई तो एक आएगा ना, तो आप जरूर सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, दूसरा नंबर कितना है बच्चे,
√2 दिया हुआ है और 1/3 दिया है, तो एक दिया है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और एक दिया है गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। इसका सूत्र क्या होता है, -b/a, और इसका सूत्र क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। चलिए, और इसका मान कितना दिया हुआ है, देखिए तो √2 दिया हुआ है, तो √2 दे दीजिए, और इसका मान कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, एक बात बताइए, इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1, ठीक है। चलिए, इधर a बराबर कितना हो गया, 1, और इधर a बराबर कितना हो गया, 3। अब बताइए, a का मान एक बार 1 आ रहा है, a का मान एक बार 3 आ रहा है, तो ऐसा करना है कि या तो a का मान 1 ही है या तो a का मान 3 ही है, ठीक है। मतलब मान एक ही आना चाहिए। तो एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूं कि आइडिया क्या है कि आप यहाँ ऊपर नीचे 3 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 में √2 से गुणा होता है, 3√2, और 3 में कम 3 हो गया, ठीक है। चलिए, अब आप देखिए, ऐसे जाइए, a का मान अब कितना हो गया, 3 हो गया, और -b बराबर 3√2 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -3√2। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और c बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख दूं, मैं लिख दे रहा हूं। चलिए बताइए मुझे, a बराबर बताइए, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर भी देखिए a बराबर 3 हो गया, तो a बराबर 3 हो गया। चलिए, अब b का मान बताइए, तो देखिए -b बराबर 3√2 है, तो बताइए तो b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान आपका हो जाएगा -3√2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, c का मान बताइए, c का मान देखिए, तो c का मान कितना है, 1 है, c का मान 1 हो गया, सिंपल है। अब चलिए, आपने a b c का मान निकाल दिया, अब आपको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या होता है इसका, ax² प्लस bx प्लस c होता है, यही होता है ना। तो आप a की जगह पर क्या रखिएगा, 3, b की जगह पर क्या रखिएगा, -3√2, और c की जगह पर क्या रखिएगा, 1। आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं रख के दिखा देता हूँ, देखिए, a की जगह पर क्या रखिएगा, 3, तो 3x² हो गया, और b की जगह पर -3√2x हो जाएगा, और c की जगह पर कितना हो जाएगा, 1 हो गया। आपका ये रहा आंसर, ठीक है बच्चे। तो आप इस तरह से इस सवाल को बना देंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे कौन से नंबर पे, तीसरा नंबर पे। देखिएगा, तीसरा नंबर पे चलेंगे बच्चे। आप बस धैर्य से सुनिएगा मेरी बात को, देखिएगा, समझिएगा, एक ना एक कोई सवाल जरूर आपको आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरी अंत तक से देखिएगा, आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर समझते हैं। देखिए, तीसरा नंबर में वही है, योग कितना दिया है, 0, और गुणनफल कितना दिया है, √5। चलिए, तो आप क्या लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, -b/a होता है ना। चलिए, और इसका मान कितना दिया है बच्चे, 0, तो आप बराबर में 0 लिख दीजिए। चलिए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, और इसका मान कितना दिया है बच्चे, √5। सिंपल। चलिए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, क्या इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, हाँ, ठीक है। चलिए, अब आप तुलना कर लीजिए, a बराबर 1 इधर भी है, a बराबर 1 इधर भी है, मतलब दोनों में a का मान 1 ही है, ठीक है। तो बस आप a बराबर 1 हो गया, और b का मान कितना हो जाएगा बच्चे, -b बराबर 0 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को माइनस में शो नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए, और c बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, c का मान क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो आपने a का भी मान ला दिया, b का भी मान ला दिया, c का भी मान ला दिया। अब आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बच्चे, ax² प्लस bx प्लस c होता है। बस a का मान रख दीजिए, a का मान क्या रखिएगा, 1, तो 1x² हो गया ना। और b का मान क्या रखिएगा, 0, तो 0 में x से गुणा तो 0 इंटू x हो जाएगा, और c का मान क्या रखना है, √5 हो गया, ठीक है। तो 1 में x² से गुणा हुआ तो x² प्लस 0 में x से गुणा हुआ तो 0 हो गया, और प्लस √5 तो √5 हो गया। तो इस तरह से आपका तीसरा प्रश्न भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको तीसरा प्रश्न भी जरूर आया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये भी नहीं आया है तो चौथा नंबर को देखिए। देखिए, चौथा नंबर ध्यान से देखिएगा बच्चे, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, चौथा नंबर आप समझते हैं। चौथा नंबर में भी वही है, योग कितना दिया है, 1, और गुणनफल कितना दिया है बच्चे, 1। तो शून्यकों का कितने शून्यक होते हैं, 2, अल्फा और बीटा। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/में। तो इसका मान कितना दिया बच्चे, 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/में, और इसका भी मान कितना दिया है, 1, ठीक है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, बताइए, क्या इसके नीचे एक छिपा हुआ है, आपका जवाब होगा हाँ। इसके नीचे एक छिपा हुआ है, आपका भी जवाब होगा हाँ, ठीक है। चलिए, a बराबर कितना हो गया, 1, इधर भी a बराबर 1, यानी दोनों में a का मान 1 ही है, तो कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो a बराबर क्या हो गया, 1। चलिए, -b बराबर क्या है, 1, तो जब -b बराबर 1 है तो b बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, -1, तो b बराबर हो गया -1। चलिए, c बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, c बराबर 1 हो जाएगा,
ठीक है, ए का भी माना गया, बी का भी माना गया, सी का भी माना गया। अब आपको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ए की जगह पर क्या रखिएगा? एक, यानी एक एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर माइनस एक यानी माइनस एक एक्स, और सी की जगह पर प्लस एक। ठीक है, तो एक में एक्स स्क्वायर से गुना हुआ कितना आएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर, माइनस एक में एक्स से गुणा हुआ तो माइनस एक्स प्लस वन। ये रहा आपका कौन सा नंबर? चौथा नंबर। ठीक है, अब हम चलते हैं कौन सा नंबर पे? पांचवा नंबर। ठीक है, तो पांचवा नंबर पे चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चे मेरी बात। अब पांचवा नंबर पे चलते हैं। पांचवा नंबर कितना दिया हुआ है? पांचवा नंबर में क्या दिया है? -1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए होता है। ये सूत्र जरूर याद रखिए। ठीक है, तो इसका मान कितना दिया? -1/4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा में, और इसका मान कितना दिया बच्चे? 1/4। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए, ए बराबर इधर भी 4 है, ए बराबर इधर भी 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ए बराबर कितना आ गया बच्चे? 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए माइनस बी बराबर क्या है? -1। तो माइनस बी बराबर -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा? बी का मान 1, और सी का मान कितना हो जाएगा बच्चे? सी का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ए बी सी का भी मान आपका आ गया। अब आपको निकालना है द्विघात बहुपद, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, होता है ना। चलिए ए की जगह पर 4 रख दीजिए, तो 4x स्क्वायर हो गया, बी की जगह पर 1 रख दीजिए तो 1x हो गया, और सी की जगह पर 1 हो गया। इस तरह से आपका ये प्रश्न बनकर तैयार हो गया बच्चे। एक सवाल आपको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, और आप अगर बना दीजिएगा, अपने आंसर ला दीजिएगा, अपने किताब से मिला लीजिएगा, तो जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ हमने 6वां सवाल को बना दिया है। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमने 2.2 एक्सरसाइज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज एक बार लाइक कर देना चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।